नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरमाने वाली है वो कोई नया तो नहीं है, पर बहुत बार सामने आ जाता है और इसीलिए तो कहते हैं तोल मोल के बोल। जी हां, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सभाओं का दौर जारी है। वोटरों को साधने के लिए सियासत हर एक दांव आजमा रही, तो विपक्षी पार्टी भी शब्दों के तीर दागे जा रहे हैं। शिवपुरी के करेरा से कांग्रेस विधायक प्रज्ञलाल जाटव के एक बयान ने अब नया बवाल खड़ा कर दिया। जाटव ने बीजेपी को जानवरों की पार्टी बता दी और जब जाटव ये कहेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहां चुप रहने वाली। वो तो कह बैठी, संस्कार ही ऐसे हैं उनके। अब जरा सुन लेते हैं कि आखिर क्यों ये बहस गर्म होने वाली। प्रज्ञलाल जाटव ने ऐसा क्या कह दिया, जरा सुनिएगा। ये प्रज्ञलाल जाटव है जिनके बयान को उसके बाद फिर बीजेपी को भी सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी है, जो गरीबों दलितों की पार्टी है, सभी वर्गों की पार्टी है, सभी का सम्मान करने की पार्टी है। और जनता पार्टी जानवरों की पार्टी है, ये जानवरों के सम्मान करने की पार्टी है। अभी आपने कूनों में देखा होगा 1 अरब 17 करोड़ रुपए का खर्च किया था इन लोगों ने। क्यों किया था? जानवरों के लिए। हमारे लोग जब जानवर बड़े बड़े हो जाएंगे, छोटे जानवर हैं बड़े बड़े हो जाएंगे, तो हमारे लोगों को खाएंगे, हम लोगों का वोट कम करेंगे। ये अभी इतनी प्लानिंग बना रहे हैं कि वैसे नहीं माने तो जो जानवरों के द्वारा इनके वोट कम हो जाए। बताइए, अब आप वो कह रहे हैं कि जानवरों के द्वारा वोट कम हो जाए, ऐसी प्लानिंग बना रही है भारतीय जनता पार्टी। अब ये हो सकता है क्या? लेकिन चीता पाले गए। चीता को लेकर नरेंद्र मोदी ने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, देश और दुनिया में नाम हुआ। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब जो चीते बड़े होंगे वो हमारे वोटर खा जाएंगे, हमारे मतदाता को खा जाएंगे और पार्टी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा, षड्यंत्र है मतलब। अब बीजेपी ने क्या कहा, जरा बीजेपी को सुन लीजिए, फिर कुछ और भी बयान आपको सुनवाएंगे। बीजेपी के लोकेंद्र पाराशर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी है लोकेंद्र पाराशर। जाके जैसे बाप मथाई ताके तैसे लड़का, और जाके जैसे नदी नावरे ताके तैसे भरका। तो इनके संगठन में जो इनके पुरखे हैं, जो इनके बड़े हैं, जिस प्रकार के इनको संस्कार दे रहे हैं, जैसा लालन पालन इनका हो रहा है, वैसी भाषा ये बोल रहे हैं। कमलनाथ जी भी ऐसी भाषा बोलते हैं कई बार, महिलाओं के लिए, अन्य अन्य लोगों के लिए, तो उनका अनुसरण कर रहे हैं, तो उनकी परिपाटी है। लेकिन हम तो हर प्रकार का विकास, सर्वांगीण सबका विकास, इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकारें काम कर रही है। चीते आए हैं तो पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो खुशहाली आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। जो जिनको जानवरियत आती है वो जानवरियत का काम कर रहे हैं, हमको इंसानियत आती है, हम इंसानियत। चलिए, जानवरियत और इंसानियत की बात तक पहुंची, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई नेता ऐसे बयान दिए हैं जो सियासत के साथ ये कह सकते हैं कि विवाद भी बढ़ाए हैं, देश की सेना पर सवाल खड़े कर चुके हैं। अब दिग्विजय सिंह जी का वो बयान याद कीजिए, उसके बाद फिर राहुल गांधी को सामने आना पड़ा था। लेकिन बात दिग्विजय सिंह की नहीं है, और भी नेता, जरा दिग्विजय सिंह को सुनिए कि क्या कह गए थे वो, और फिर क्या कह दिया था भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने। ये दोनों बयान और सुनिएगा, सुनिए। की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। गाते पाकिस्तान और आतंकवाद की है। और अब तो मेरी भारत की सेना से करबद्ध प्रार्थना है कि जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हो, जब भी पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को उड़ाए जाए, बम फेंके जाएं, तो इन तीनों महापुरुषों को उन विमानों के नीचे बांध कर ले जाया जाए, बमों के साथ इनको भी वहां पटक दिया जाए, जिससे जब ये भारत लौट कर आए तो गिनती अक्षरशः बता दें कि कितने पाकिस्तानी कैंप उड़े, कितने पाकिस्तानी आतंकवादी मारे, और कौन कौन वहां पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर रोने वाला था और नहीं रोने वाला, तो ये तीनों रो रहे। चलिए, ये रामेश्वर शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। लेकिन बीजेपी के भीतर से भी प्रधानमंत्री अभी जब बैठे, राष्ट्रीय कार्य समिति हुई, तो उन्होंने कहा कि साहब जो भी आप बोलते हैं जरा कम बोला करिए, सोच समझ कर बोला करिए। कांग्रेस के भीतर से भी ये कहा जाता है कि ऐसा कुछ मत बोलिए जो आपकी मुश्किलें बढ़ा दे। कांग्रेस के बयानों पर तो भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात से लेकर यहाँ तक पूरा मजा लिया और बल्कि उसका लाभ भी लिया है, पर बीजेपी के बयान भी सामने आते हैं। पर क्यों नहीं सुधरते नेता, यही आज हमारा मुद्दा है और इसी पर बहस गर्म होने वाली। मेरे साथ दो नेता जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी। धैर्यवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया जी। अजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अजीत जी, चूँकि आपके यहाँ से शुरुआत करूँगा मैं, आपके ही नेता आज कह गए, उन्होंने जानवर कह दिया और ये कह दिया कि हमारे वोटर को खा जाएंगे वो चीते, इतने आ जाएंगे यहाँ। तो अब एक तरफ आप कहते हैं कि चीते पल नहीं पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे, दूसरी तरफ चीतों का डर भी सताने लगा।
देखिए आदरणीय मनोज जी, सबसे पहले मैं कंटेम्प्ट करूंगा आपके उस वक्तव्य का जिसमें आपने ये कहा कि सेना पे सवाल दिग्विजय सिंह जी या राहुल गांधी जी ने उठाए। सेना पे सवाल भारत का कोई भी नागरिक नहीं उठा सकता। फिर ये तो देश के प्रति जिम्मेदार राजनेता है और उस पार्टी के राजनेता जिसने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को धूल चटाई। पाकिस्तान के दो टुकड़े इंदिरा गांधी शेरनी ने बैठे बैठे दिल्ली में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। सर वो तो उस पार्टी के देखिए मेरी बात सुनिए, सेना पे सवाल नहीं, जो फर्जीवाड़ा नरेंद्र मोदी उनकी सरकार के द्वारा हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा था, उनकी सरकार ने कहा राहुल गांधी माफी मांगे उस पर, राहुल गांधी ने सफाई दी सर। हमने रिकॉर्डिंग कराई है सर्जिकल स्ट्राइक की, रिकॉर्डिंग हुई है, तो आप देख क्यों नहीं रहे? अनेकों टीवी चैनलों ने जो चाइनीज वीडियो गेम है उनको दिखा दिखा के बताया कि ये रिकॉर्डिंग है सर्जिकल स्ट्राइक की। राहुल गांधी को क्यों कहना, राहुल गांधी को क्यों कहना पड़ा सर? राहुल गांधी ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी के बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते। आज उस बयान की चर्चा होना भी नहीं है। बयान नया है, मेरी बात सुनिए, नया बयान आपने कोट किया, सुनिए मेरी बात। हाँ, कोट किया। पहले तो आपको मेरी बात सुनिए, मैं बहुत विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ। पहले तो आपको कोट नहीं करना चाहिए था उसको। किसका? अगर आपने कोट किया है तो उसको मुझे स्पष्ट करना है। हाँ। अपने पार्टी के राजनेता को जिस तरीके से परोसा जाता है ना, गलत तरीके से। नहीं। अगर सरकार से सवाल, सुनिए आदरणीय मनोज जी, सरकार से सवाल ये रामेश्वर शर्मा ने कहा है, ये सेना हमने तैयार की है। ये सेना के जो राफेल विमान बनाने के लिए मनमोहन सिंह ने HAL से कांटेक्ट किया था और नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को दे दिया। जो उस अनिल अंबानी को जो बैंक करप्ट है, उस अनिल अंबानी को राफेल का सौदा दे दिया। अब आप सुनिए, जो बैंक करप्ट व्यक्ति को कौन सेना के प्रति कौन जिम्मेदार है, कौन गैर जिम्मेदार है, देश के सामने अपने आप आ रहा है। अडानी का एपिसोड देखा, अब आगे आने वाले समय में और एपिसोड। रागीलाल पर क्या कहेंगे? दूसरी रागीलाल पर क्या कहेंगे? रागीलाल पर क्या? सुनिए, मैं उस समय उस कार्यक्रम में मौजूद था। अच्छा, आप थे वहां? मंच पर था। हाँ। मंच पर था। हाँ। मेरे सामने उन्होंने वक्तव्य दिया। उनका वक्तव्य जो आपने दिखाया, उसका मंतव्य देखिए, उसका आशय देखिए। उन्होंने साफ कहा है कि जो गरीब का, दलित का, आदिवासियों का पैसा है, जो पैसा है वो जानवरों को खिलाया जा रहा है। जब जानवरों को उस पैसे से पाला पोसा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी अपने जन्मदिन पर इवेंट करने आए श्योपुर कूनोपालपुर में, 100 करोड़ रुपए उस इवेंट पे खर्च किए, उन चीतों पे। तो आम जनमानस, जो गरीब, दलित, जो कांग्रेस पार्टी का हितैषी है, वो तो मरेगा ही ना भूखो। आज नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को सरकारी सहायता, राशन उपलब्ध कराने का दावा करते हैं। गरीबी कहां तक बढ़ गई पिछले 9 साल में, 8 साल में, इसकी भी तो आप तुलना करिए, इसको भी तो देखिए आप। नहीं तो जानवर हो गए क्या बीजेपी? मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि आप गरीबों का पैसा जो इंसानों के लिए है, उसको आप जानवरों के नाम पर अपने इवेंट पे खर्च करेंगे तो आम जनमानस मरेगा ही। आदरणीय मनोज जी, माननीय विधायक का क्या मंतव्य है, इसको आप समझिए। अच्छा, मंतव्य अलग था उनका कहने का। उसको पूरा बयान अगर आप सुनेंगे तो उसमें अपने आप स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब सर देखिए, अब आ गई ना बात जगह पे। हो सकता है कि दिग्विजय सिंह जी का कहने का मंतव्य अलग रहा होगा, लेकिन कई बार यही बयान, सुनिए ना मेरी बात तो सुन लीजिए आप। अरे सर, आपकी बात कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की वीडियोग्राफी कराई। हाँ, वीडियोग्राफी रख दीजिए। अब वो कह गए तो पार्टी की मुश्किल पड़ी कि राहुल गांधी बेचारों को आना पड़ा कहने के लिए। राहुल गांधी जी ने कहा, उन्होंने कहा भाई उनका व्यक्तिगत, व्यक्तिगत बयान। ये बात अपन पार्टी की, इस समय दोनों पार्टी की बात कर रहे हैं। रामेश्वर शर्मा को भी सुनाया है और आपको भी सुनाया। मेरी बात सुनिए आदरणीय, कहिए। कांग्रेस पार्टी उसमें कहां से कोड हो गई? वो अपना बयान दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कह दी, हमने ये कहा कि ऐसे बयान, गलत है, ऐसे बयान, ये कहां सिद्ध हो? आप बताइए ना, उसमें ये कहां सिद्ध हो गया? हम सिद्ध कहां कर रहे हैं? हम सिद्ध करने के लिए थोड़ी बैठे, हम तो बयानों की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो भी बोले, आप भी बोले या धैर्यवर्धन जी भी बोले, तोल मोल कर बोले, ऐसा ना बोले कि हमें यहाँ से टोकना पड़े। नहीं, बोलिए ना, अच्छी बात करिए, अच्छी बात। रामेश्वर शर्मा जी की भाषा को भी थोड़ा कोट करिए। किया है ना? ऊपर भी 2 शब्द। अरे सर, किया है, उसके ऊपर भी सुनाया तो है रामेश्वर शर्मा को। हमने कहा ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप उसको भी हमने आपके मुंह से जब उन शब्दों को एक्सप्लेन करेंगे ना आप, तो वो बहुत अच्छा लगेगा आदरणीय। रामेश्वर शर्मा जी को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि बांध के छोड़ आई। हम बोल तो रहे नहीं बोलना चाहिए।
और ये तो उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहा है राष्ट्रीय, मैंने ये भी कोट किया, वो नहीं सुना आपने? नहीं मानते, वो नहीं सुना आपने? राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चलिए धैर्यवर्धन शर्मा से मैं अब जवाब लेता हूं सर, बहुत हो गई इस पर बात, बहुत बात हो गई इस पर। धैर्यवर्धन शर्मा जी, धैर्यवर्धन शर्मा जी, बयान आपके नेता भी देते हैं, प्रधानमंत्री को खुद आकर कहना पड़ा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि ऐसे बयान मत दीजिए जो पार्टी की मुश्किल बढ़ा दें। बयान कांग्रेस के भी आते हैं, लेकिन ये बयान नया इसलिए है क्योंकि बात जानवर तक जा पहुंची। देखिए, बड़े लोग जब भोज भी देते हैं तो अलग अलग प्रकार के लोगों की कैटेगरी की सुविधा को ध्यान में रख के देते हैं। एक और वेजिटेरियन फूड होता है तो एक और नॉन वेजिटेरियन होता है। तो मुझे लग रहा है दिग्विजय सिंह जी ने विभाजन किया कि मुझे मध्य प्रदेश में क्या बोलना है, उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, ठीक, हाँ। और कश्मीर की धरती पर जाकर के क्या बोलना है। कश्मीर में उनके सामने ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग थे, तो उनको ये समझ नहीं आया, ध्यान में नहीं रहा कि मेरी बात का अर्थ का अनर्थ होगा और पूरे देश में मैं आलोचना का पात्र बन सकता हूं। वो वहां मौजूद लोगों को खुश करने के लिए उस गतिविधि पर, सेना के उस महान कृत्य पर, उस साहसपूर्ण कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाया और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते करते वो सेना की छाती में तीर घोंपने से भी नहीं चूक पाए। तो मुझे लग रहा है वो निश्चित तौर पर उनकी गलत बयानी थी और इसलिए आज अजीत सिंह भदौरिया जी को भी उनका बचाव करना पड़ रहा है। आज की डिबेट में हम बदजुबानी की बात कर रहे हैं, हम गैर जिम्मेदारी भरी बयानबाजी की बात कर रहे हैं। इसलिए शायद आपने प्रागी लाल जी के साथ साथ उनके पार्टी के बड़े नेता का बयान भी दिखा दिया। आपके नेता को भी दिखाया जी। गैर जिम्मेदारी की भाषा बोलेंगे तो केवल दूसरी पार्टी के नेता आलोचना नहीं करेंगे, लाखों करोड़ों लोग भी उस बयान को सुनते हैं, उस पर अपना मत व्यक्त करते हैं। उनकी भी अभिव्यक्ति बहुत मायने रखती है, क्योंकि आखिर सरकार बनाने बिगाड़ने का खेल तो आमजन के हाथ में है। और जो रामेश्वर शर्मा जी ने बयान दिया, हो सकता है वो कुछ तीखा उनको बचना चाहिए था, पर अजीत भदौरिया साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, ये सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बहुत सक्रिय रहते हैं, इसलिए मैं उनका ध्यानाकर्षण करते हुए बहुत नम्रता पूर्वक ये बात लगाइए, ध्यानाकर्षण लगाइए। जब केजरीवाल साहब इस तरह का बयान देते हैं, दिग्विजय सिंह जी इस प्रकार का बयान देते हैं, तो आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर हजारों लाखों लोग इस तरह की टिप्पणी कर रहे थे कि इन नेताओं को पैराशूट से वहां उतार देना चाहिए था, ताकि अपनी खुली आंखों से वहां का मंजर देखकर क्या आते और सेना से गवाही और सबूत न मांगते। तो मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जी की उस बात को ठंडा हो जाने दें, ये कांग्रेस पार्टी के हित में। आज के विषय पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो आज का विषय जो सुन लिया आपने, प्रागीलाल मीणा जी आपको जानवर कह रहे हैं, ठीक? अब मैं क्या कहूं? मैं आपको नहीं, मतलब बीजेपी को। जी, मैं समझ गया आपकी बात जी। अब अजीत भदौरिया साहब वहां मौजूद थे, इन्होंने इनकी भावभंगिमा का ज्यादा विश्लेषण किया था। दरअसल बहुत सारे नेता चुनावी वर्ष में जब अपने आप को संकट में फंसा हुआ देख रहे हैं, चाहे उनकी पार्टी के द्वारा टिकट काटने की नौबत हो या एक बार फिर अगर टिकट लेकर के वो आ भी गए प्रेजेंट एमएलए के नाते और चुनाव निकलने की परिस्थिति इनको नहीं दिख रही हो, तो मानसिक तनाव में आ जाते हैं। और जब व्यक्ति मानसिक तनाव में होता है तो वाणी पर से नियंत्रण खो देता है। तो या तो वो विदूषक हैं, ऊट पटाख हंसी मजाक कर रहे हैं और वो अपने आसंदी से गंभीर बात नहीं कर रहे हैं, या फिर वे तनाव में। तो मैं अजीत भदौरिया जी से निवेदन करूंगा, तो मैं भी यही चाहूंगा कि सब लोग अपना तनाव कम करें थोड़ा सा, और तनाव कम करके बात वो करें जो हो, तोल मोल के बोल। हम कह रहे हैं हमेशा ऐसे बोल मत बोलिए जो दिक्कत पैदा कर दे। वो बीजेपी की बढ़ा सकते हैं, उनके नेता कांग्रेस के नेता ही बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राजा साहब से बात करें, कमलनाथ जी से बात करें, पहले उसके टिकट का तनाव दूर कर दें, तो कम से कम हमारे विधायक जी वो तो दोनों देखिए, दोनों तरफ तनाव बढ़े हुए जी। अजीत भदौरिया जी, बात यही चल रही है कि राजनीति में कई बार ऐसे बयान, वो किसी के भी बयान हो, आप जिनका कह रहे हैं उनका हो, हम जिनका कह रहे हैं उनका हो। अब जरा सुनिएगा, मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ, इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने क्यों कहा था, हालांकि आप पूरी बात नहीं सुन पाए। अब राहुल गांधी ने क्या कहा था ये और सुन लीजिए। राहुल गांधी को भी आना पड़ा, उन्होंने समझाई दी, प्रधानमंत्री ने भी अपने नेताओं को समझाई दी, उन्होंने भी समझाई दी। राहुल गांधी ने क्या कहा था जरा सुन लीजिए, फिर मैं अजीत जी आपके पास आ रहा हूँ। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे
सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। चलिए, अब बात खत्म हो गई। बात सिर्फ इसलिए अजीत जी कि कई बार ये बयान मुश्किल पैदा करते हैं कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सामने आना पड़ता है, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी का बयान हो या फिर रामेश्वर शर्मा जी का बयान हो या फिर प्रज्ञा सिंह का बयान हो, जिसमें प्रधानमंत्री को कहना पड़ा था। अजीत जी तोल मोल के बोलिए। अजीत जी देखिए मनोज जी, आज अगर हम देखेंगे पूरे सिनेरियो में, आप बयानों को आ रहे हैं, हाँ, बयान आ रहे हैं खासतौर से सत्ता पक्ष की तरफ से, तो वो विषयों को भटकाने के लिए आ रहे हैं। आज मूल विषयों पर चर्चा नहीं हो रही। आज हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, हमारी विचारधारा, हमारे संस्कार किस लिए जा रहे हैं। आप देखिए, सिवनी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुनमुन राय बैठे, उनके सामने बच्ची किस तरीके की कविता सुना रही, जिसमें महात्मा गांधी जी को जलील करना पड़ रहा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, एक गौड़से को महिमा मंडित करा जा रहा है। ये कहां जा रहे हैं हम, किस विचारधारा में जा रहे हैं? आज 2014 के बाद से देश कहां पहुंच रहा है जी। अंबानी अडानी तो ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं, पर देश विचारधारा में, देश के नागरिक की आर्थिक स्थिति, रोजगार, बेरोजगारों में, सब में नीचे चला जा रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय आदरणीय मनोज जी हमारे आपके लिए, इसीलिए चिंता कर रहे हैं। हम और आप मध्यम वर्गीय लोग हैं, हम और आप अडानी अंबानी से हमारी आपकी तुलना नहीं हो सकती। हमारे आपके बच्चे अगर संस्कार में ये सीखेंगे कि गौड़ से महान है, तो हम किस दिशा में जाएंगे? आज गांधी जी को नीचा दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा जिस तरीके से कर रही है। आप देखिए, महात्मा गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करने लंदन गए थे उस जमाने में जी, जब विदेश जाना एक सपना हुआ करता था लोगों के लिए। फर्स्ट क्लास में यात्रा करते थे आदरणीय मनोज जी, कोई उठाई गिरे नहीं थे। नहीं। उसके बावजूद भी उन्होंने पूरे जीवन एक धोती में, एक लंगोट में निकाल दिया। तो अब नेता कहाँ निकाल रहे हैं सर? अब कौन सा ऐसा नेता है जो लंगोट और धोती में निकाल रहा है, चाहे आपके यहाँ के हो चाहे इनके यहाँ के हो? नहीं, हमारे यहाँ का तो एक टी शर्ट और पैंट में पूरी यात्रा कर दी 3570 किलोमीटर की। कैसी बात कर रहे हो? अच्छा, -6 डिग्री में भी एक टी शर्ट में चला हुआ। बहुत आप अप्रिशिएट करिए। नहीं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं, करिए आप उसको। राहुल गांधी एक टी शर्ट में। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री जो फकीर है, वो एक दिन में 4 कपड़े बदलता है। ये कूनों की चर्चा हो रही ना, ये कूनों की, एक वाक्य सुनाता हूँ इस कूनों का, बड़े गंभीरता से सुनिए। कूनों पर ही आईपीएस अधिकारी, कहिए सर, कहिए। एक आईपीएस अधिकारी हमारे मित्र थे, मंच के पीछे उनकी ड्यूटी लगी हुई थी आदरणीय मनोज जी, यही कूनों में प्रधानमंत्री के जन्म। एक बंदा आया और उसके साथ एक महिला थी, उसको अंदर जाने से चलिए, अब अंदर जाने से क्या रोका? आप ही रुक गए। अभी तो बाहर कौन आएगा मैं देखता हूँ। जी धैर्यवर्धन शर्मा जी, बात तौलिए और बोलिए। क्या आपको लग रहा है कि एक लाइन ऐसी होना चाहिए जिस पर बात होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, चाहे वो पार्टी बीजेपी की हो या कांग्रेस की? आपकी पार्टी तो माहिर है, यदि कांग्रेस जरा सी गलती कर दे तो फिर हमने गुजरात भी देखा है, बाकी चुनाव भी देखा है और प्रधानमंत्री जी को भी बोलते देखा है। एक बयान बड़ा भारी पड़ जाता है कांग्रेस को। धैर्यवर्धन जी, ये कांग्रेस पर जब बारंबार चोट हो रही है तो अभी कांग्रेस के लोग आत्महत्या करने पर उतार हुए, तो फिर हम क्या करें बताइए? क्यों ऐसा बोलते हैं कि जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है? क्यों ऐसा बोलते हैं कि लाखों लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं? क्यों ऐसा बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी उन बयानों में प्रकट होने लगती है? क्यों ऐसा बोलते हैं कि लोग आपको हल्के आचरण के व्यक्ति मानने लगते हैं? क्यों ऐसा बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक वर्ग विशेष की हिमायती नजर आती है? क्यों ऐसा बोलते हैं कि आप बहुसंख्यक के खिलाफ नजर आते हैं? तो ये सब आपको खुद अपने भाषा शैली पर, वाणी पर नियंत्रण करना होगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि हमारे आकलन में चूक हो सकती है, कांग्रेस पार्टी के आकलन में कोई भूल हो सकती है, पर मतदाता तो निरपेक्ष होता है। वो तो मुझे भी सुन रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी सुन रहा है। वो जब मतदान करने जाता है तो वो तो इन सब के बाद निष्कर्ष निकालता है। तो वो आपके खिलाफ अगर जा रहा है तो आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी वाणी में दोष पैदा हो गया है और उसको नियंत्रित करना चाहिए। अजीत जी देखिए आदरणीय मनोज जी, अगर पुलवामा के शहीद सैनिकों को न्याय दिलाना मांगना अपमान है, सवाल उठाना अपमान है, तो ये सवाल बार बार कांग्रेस पार्टी करेगी। पुलवामा के शहीदों को क्यों देवेंद्र डीएसपी को छोड़ा गया?
आप मुझे बताइए, अरे वो कहानी देवेंद्र को क्यों छोड़ा गया? आप कहानी तो सुना दी, अडानी वो आपकी कहानी छूट, सर आपकी कहानी छूट गई थी। आप कहानी सुना देता हूं। मंच के पीछे एक आईपीएस अधिकारी ने बताया, हाँ। एक महिला एक पुरुष आए, उन्होंने रोका तो पीछे से एसपी जी के अधिकारी आए, बोले साहब ये प्रधानमंत्री जी के मेकअप मैन और पूरी टीम है इनकी, इसको अंदर जाने दीजिए, वो सामने टेंट में। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं, और हमारा नेता 3570 किलोमीटर की यात्रा एक टी शर्ट। चलिए, बात हो रही है कहीं की और बात हो गई टी शर्ट और उसकी। अजीत जी, अजीत भदौरिया जी बताइए, बोलिए अपनी बात बोलिए। आप तो ये बताइए, क्या कोई लाइन बनना चाहिए क्या? देखिए अंतिम आपका है क्या बोल चाल पर, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। देखिए आप लोग को तो हमने देखा गुजरात में एक जरा से बयान को बीजेपी ने फिर क्या किया था और उसके बाद क्या हो गया था, आपको पता ही है। देखिए वो जो हो गया, जो कर रहे हैं वो देश हित में नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं जी, देश कहाँ जा रहा है। आप देखिए ना, आज LIC SBI का पैसा अडानी जी खा गए। गया किसका? हमारा आपका पैसा गया। हमारा उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा आपका पैसा गया है, हम पे ही लगेगा। SMS का भी 17 रुपीज चार्ज हो गया है एक आना, जबकि तो सर आज बोले ना राहुल गांधी, उस पर भी बोले, यही तो है तोल मोल के बोलने की बात। राहुल गांधी ने आज बड़े अच्छे से बात रखी है, आज बड़े अच्छे से सदन में बात रखी सर। ये राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद राहुल गांधी बदल गए। आज उन्होंने जिस तरह से बात रखी, जबरदस्त बात रखी। को प्रणाम, बारंबार आदरणीय मनोज जी को प्रणाम। देखिए आज आपने स्वीकार किया कि राहुल जी के व्यक्तित्व में यात्रा के बाद बिल्कुल परिवर्तन आया। आज देखने को मिला, एप्रिशिएट किया, पार्लियामेंट में बहुत अच्छे बोले। मेरा आपको साधुवाद, अभिवादन, बारंबार प्रणाम है। चलिए बयान देखिए, बात अच्छे से रखना चाहिए। अच्छा कहोगे तो अच्छा दिखेगा और फिर वैसा कहोगे तो वैसा दिखेगा। हर्षवर्धन शर्मा जी, ये बात सच है, राहुल गांधी बोले तो अच्छे थे आज। बहुत छोटा सा बोल, चूंकि बोल पर बात हो रही, बहुत छोटा सा कमेंट चाहिए, समय नहीं मेरे पास। नहीं, राहुल गांधी जी बोलने से किसने रोका है? वो इतनी बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, और पूरा घर का कुनबा और सारा कुनबों के समर्थक वो उनको कांग्रेस पार्टी के एक क्षेत्र नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, तो उनको अपने व्यक्तित्व में निखार लाना। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी आपका और साथ ही हर्षवर्धन शर्मा जी। लेकिन व्यक्तित्व में निखार तो सभी को लाना चाहिए, और जब भी आप बोले, चाहे जीवन में हो या फिर राजनीति में हो, अच्छा बोले ना। ऐसे बोलने की जरूरत क्या? जो काम अच्छा बोलने से हो सकता है उसके लिए ऐसा क्यों बोलना कि परिवार की मुश्किल बढ़ जाए? ऐसा क्यों बोलना कि अपनी पार्टी की मुश्किल बढ़ा दे, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो या बीजेपी का? और जब जब ऐसा बोलेंगे बहस गर्म होगी। आज तो जी मुझे इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। कल फिर आएंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।